आज से 3000 वर्ष पहले हिमालय की तराई में एक ऊर्जा का जन्म होता है। वो ऊर्जा धीरे धीरे बड़ी होती है और अपनी चमकीली आभा से उस समय की मानव समाज को झकझोर देती है और भारतवर्ष में फैल जाती है। कुछ समय बाद इस ऊर्जा में और भी ऊर्जाएं आकर मिलती जाती हैं। फिर ये ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का सागर बन जाती है। और जब ये सागर बन जाती है तो ये भारतीय महाद्वीप से निकलकर आसपास के देशों में फैल जाती है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं महामानव बुद्ध की बात कर रहा हूं। स्वागत है आपका अपने बुद्धास्पद में। आज से करीब 3000 वर्ष पहले राजा शुद्धोधन और महामाया क्या एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम सिद्धार्थ था। जब उनकी मां को प्रसव पीड़ा होती है तो उस समय के जो चिकित्सक हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, उनने राजा को सलाह दी कि आप अपनी पत्नी को कुछ ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां की गर्म जलवायु हो। तो राजा ने अपने चिकित्सक की बात मानकर अपनी पत्नी को उनके मायके भेजने की योजना बनाई। और जैसे उनकी पत्नी मायके के लिए चली, देवता, उनका मायका पड़ता था देवता और लुम्बिनी के बीच में कपिलवस्तु के ये राजा थे। तो देवता और कपिलवस्तु के बीच में एक वन पड़ता था जिसका नाम था लुम्बिनी, और इसमें बड़ी मात्रा में साल के वृक्ष हुआ करते थे और साल के वृक्ष पर अच्छे अच्छे पुष्प आते हैं। जब महामाया का काफिला वहां से गुजर रहा था तो महामाया ने लुम्बिनी वन को देखकर उनके मन में आया कि आज यहीं पर विश्राम किया जाए, यहीं रुका जाए, और उन्होंने अपने शिविर को वहीं पर डाल दिया। इसके बाद जैसे उन्होंने साल वृक्ष को, उसकी आभा को देखा, उसकी सुंदरता को देखा और उसको पकड़ा, तभी एक बालक का जन्म हुआ जो सिद्धार्थ कहलाया। सोचने वाली बात यह है कि जिस बालक का ये जन्म जंगल में हो रहा है, वन में हो रहा है, किसी के घर में नहीं हो रहा है, वन में हो रहा है, एक अजीब दास्ता इसे फिर से जंगल से मिलवाएगी आगे जाके। इसके आगे चलते हैं, इस बात को फिर से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जब सिद्धार्थ का जंगल में जन्म होता है, वन में जन्म होता है, उनकी माता लौट कर आती है। अब बात आती है नामकरण की। नामकरण के लिए उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, जिसमें एक विद्वान कहता है कि राजन, इसकी जीवन की दो गतियां हैं, या तो ये महान राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। दूसरा ब्राह्मण जो है, दूसरा जो विद्वान है, वो कहता है नहीं राजन, इसकी जीवन की सिर्फ एक गति है, इसके जीवन की सिर्फ एक गति है और ये महान सन्यासी बनेगा। और ये वक्तव्य थे उस समय के महान सन्यासी, महान बैरागी असित मुनि के। राजा ने असित मुनि के मुंह से जब ये बात सुनी तो राजा के माथे पर चिंताएं स्पष्ट दिखने लगी। क्यों? क्योंकि उस समय राजा के पास कोई संतान नहीं थी और बड़ी मन्नतों के बाद ये संतान पैदा हुई थी। और सन्यासी इंसान जब बनता है जब उसके अंदर वैराग्य आता है, और वैराग्य जब जागता है जब वो इंसान पूरी तरीके से दुखीमय हो जाता है। वैराग्य का सबसे बड़ा प्रबल कारण दुख होता है, और जिस इंसान को दुख की अनुभूति हो गई वो वैराग्य की ओर चल पड़ता है। तो राजा ने दुख का प्रबंध करने की सोची कि बालक सिद्धार्थ को दुख की अनुभूति किसी भी हालत में नहीं हो पाए। तब उन्होंने बालक सिद्धार्थ को वैराग्य से रोकने के लिए और दुख
जैसी कोई भाव ना आ जाए या दुख जैसी कोई घटना घटित ना हो जाए तो हर मौसम के अनुसार अलग अलग भवन बनवाए। लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इनकी माता महामाया 7वें दिन उनका देहांत हो गया और फिर इनका पालन पोषण इनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया। ये बालक बचपन से ही खोई हुई अवस्था में रहता था और इस बालक में छोटे छोटे सिम्टम्स दिख रहे थे, छोटे छोटे लक्षण दिखाई दे रहे थे और उस लक्षण की झलक राजा शुद्धोधन को जब मिल जाती है जब सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में एक द्वंद्व हो जाता है। देवदत्त एक पक्षी का आखेट करता है, एक पक्षी को मारता है, उसको घायल कर देता है और जब वो सिद्धार्थ देखते हैं तो दौड़ कर आते हैं, उनको उस पक्षी को बचाते हैं और उसको अपनी हाथों में उठा लेते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, ये सिम्टम्स हैं, ये इनके बचपन से ही इनमें ये थे। दोनों में छीना झपटी होने लगी। देवदत्त बोलने लगा कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। वहीं सिद्धार्थ बोलने लगे कि ये मैंने इसको बचाया है इसलिए मेरा अधिकार है। बात ये राजमहल तक पहुंची। उस समय जो इनका संघ हुआ करता था, कपिलवस्तु हुआ करता था, एक न्याय पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में इस मुद्दे को उठाया गया और देवदत्त ने उठाया कि मुझे न्याय चाहिए। और न्याय कैसा चाहिए? क्योंकि मैंने इस पक्षी को मारा है इसलिए प्रथम दृष्टया इस पर मेरा अधिकार है। तब बालक सिद्धार्थ बोलते हैं, नहीं, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से, इसलिए ये पक्षी मेरा है। बात में कुछ बल था। तब बात आगे बढ़ती है। तब देवदत्त कहते हैं कि ये पक्षी मेरा था। वो कहते हैं नहीं, सुरक्षा तो आप ही बताइए, बचाने वाला बड़ा होता है या मारने वाला बड़ा होता है? तो आपका उत्तर होगा कि बचाने वाला बड़ा होता है। तो सोचिए, आपकी एक गलती पर तो अभी बुद्ध सिद्धार्थी है। सिद्धार्थ वो व्यक्ति हैं जो गलतियों पर दंड नहीं देते हैं, उन गलतियों को सही तरीके से उसकी सर्जरी करके उन गलतियों को सुधार के और एक अच्छा आदमी बनाने की कोशिश करते हैं। और यही वो कर रहे थे देवदत्त को अच्छा आदमी बनाने की। तो इससे एक सीख हमेशा लीजिए, जो इंसान गलत है उनका साथ मत छोड़िएगा, उनको सुधारने की कोशिश करिएगा, तभी इंसानियत जीवन में जागृत हो पाएगी। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए हमें करुणा की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। बालक सिद्धार्थ की ये गुण देखकर राजा शुद्धोधन की जो माथे की लकीरें हैं वो स्पष्ट दिखने लगी कि भाई इसमें तो कुछ सन्यासी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शुद्धोधन बड़े हो रहे थे, राजा सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, राजा शुद्धोधन की चिंताएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। समय आया जब वो 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष में इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से करा दिया जाता है। कुछ दिनों तक यशोधरा के साथ वैवाहिक जीवन में इनका मन लगा और उसी का परिणाम था एक पुत्र की प्राप्ति जिसका नाम था राहुल। लेकिन कहा जाता है कि सत्य पर तुम कितनी धूल डालोगे, सत्य चमकता है तो सारी धूल हट जाती है।
और सत्य पर जो तुमने आवरण, जो परतें बिछाई थी इनके पिताजी ने, वो हटने वाले थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं राज्य की यात्रा पर जाना चाहता हूं, मैं कपिलवस्तु के पार जाना चाहता हूं, कुछ देखना चाहता हूं। और जब वो निकलते हैं पिताजी की आज्ञा लेकर, तो उनको 4 दृश्य दिखते हैं जो उनकी जीवन को पलट कर रख देते हैं। पहला दृश्य था बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी। जब सिद्धार्थ उस बूढ़े आदमी को देखते हैं और स्वयं को देखते हैं, तब ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार बूढ़ा आदमी देखा था। और वह अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये कौन है? चन्ना कहता है कि ये बूढ़ा आदमी है, आपको भी बूढ़ा होना है और मुझे भी बूढ़ा होना है। तब सिद्धार्थ को दुख हुआ कि मैं ये कितना अच्छा व्यक्ति, मैं कैसे बूढ़ा हो सकता हूं। आगे चले सिद्धार्थ एक रोगी मिला, और वो रोगी, उस रोगी से ब्लड निकल रहा था, खुजली हो रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा ऐसे क्या हुआ? तब प्रश्न का उत्तर मिला कि भाई ये रोगी है, किसी को भी रोग हो सकता है। आगे एक शव यात्रा मिली, एक आदमी को जलाने ले जा रहे थे लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ ने जब ये दृश्य देखा तो सिद्धार्थ विचलित हो गया पूरी तरीके से। इंसान को मरना भी होता है, लेकिन जब सिद्धार्थ आगे बढ़े तो देखो इन 3 घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन में दुख ही दुख भर दिया। और सिद्धार्थ ने कहा था, यानी बुद्ध ने कहा था, शब्बम दुखम, दुनिया दुखों से भरी हुई है। क्यों? हर जगह दुख है। आज जो तुम्हारे पास है वो कहीं खो ना जाए, उसका भी दुख है। जो नहीं है उसका भी दुख है, जो है वो ना खो जाए उसका भी दुख है। दुख ही दुख है, शब्बम दुखम। और दुख से एक रास्ता निकलता है वैराग्य की ओर। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और एक सन्यासी मिलता है जो प्रसन्नचित मुद्रा में बैठा हुआ था। बालक सिद्धार्थ ने जब उसके बारे में जाना तो उनके लिए इस दुख का कारण मिल गया कि दुख का कारण यदि खोजना है तो वो वैराग्य धारण करके ही दुख का कारण खोजा जा सकता है। तो देखिए सिद्धार्थ जो है अब वो दुख की खोज में चले हैं, लेकिन उन्हें मिल कुछ और ही जाएगा। वो घर पर आए, कुछ दिमाग से विचलित होने लगे, एब्सेंट रहने लगे। पत्नी ने देखा बड़ी दुखी है, क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि ये खुश हो जाए। माता पिता ने देखा कि क्या हो गया बालक को। समय आ गया था, वो समय आ चुका था सारे आवरण हटाने का, सारी परतें तोड़ने का। जो अभी सिद्धांतों में थी, सिद्धांतों में करुणा थी, दया थी, प्रेम था, मानवता थी, ये सिद्धांतों में थी सिद्धार्थ की। अभी ये प्रैक्टिस में नहीं आई थी, अब समय आ चुका है प्रैक्टिस में आने का। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़कर ये भागे और जंगल में जाते हैं। जब ये जंगल में जा रहे थे तो 5 लोग और मिल गए। वो 5 लोग भी इन्हीं की तरह जीवन के सत्य को समझना चाहते थे। तो भाई एक से भले 5, पांचों ने मिलकर तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनका शरीर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अति कर दी थी। बाद में ये 5 जो इनके सारथी थे वो इनको छोड़कर चले जाते हैं। फिर सिद्धार्थ ने फिर से तपस्या प्रारंभ की गया नामक स्थान पर, जिसे बोध गया कहते हैं। और जंगल में जन्म लेने वाला बालक ये सिद्धार्थ आज जंगल में ही ज्ञान को प्राप्त होने वाला था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन वन में, बोध गया के वनों में इस सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को कहा गया बोध ग्रंथों में संबोधि। अब इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये ज्ञान दें किसको? पहला सवाल तो ये होता है।
तो जब ये बड़े आगे ज्ञान देने के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने अपने वो 5 शिष्य थे, जो 5 इनके साथी थे, बाद में जो शिष्य बनेंगे, उन 5 को दिया। और जब ये 5 को इन्होंने अपने ज्ञान दिया, जो अनुभव प्राप्त किया अपनी तपस्या से, वो ज्ञान दिया, तो यह घटना धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिए कि जो बुद्ध हैं वो चिकित्सक हैं, वैद्यराज हैं, वो सर्जरी करते हैं, वो अनुभव की बात करते हैं। कोई दार्शनिक नहीं है वो, कोई भगवान नहीं है वो महामानव है। यदि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारा देश उनको नहीं मान पाया, हमारे देश से उनकी शिक्षाएं निकल गई ऊर्जा के रूप में। बुद्ध की शिक्षा है मध्य में रहो, मिड मार्ग। क्यों? अति करोगे तो भी खराब है, अल्प करोगे, कमी करोगे तो भी खराब है। बीच में रहो, ना किसी चीज की अति करो ना कमी करो, बीच में रहो। इन्हीं महामानव बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, 4 आर्य सत्य दिए, और इन्होंने ही पहली बार बताया कि ये दुनिया क्षणभंगुर है, कोई स्थायी नहीं है। यहां पर बदल रहा है सब कुछ, लेकिन इस बदलाव में भी परिवर्तन की यात्रा जारी रखना, स्थायी रहना। क्यों? क्योंकि महामानव बुद्ध किसी को प्रभावित नहीं करते थे। उन्होंने परिवर्तन की जो बयार बहाई थी वो आज भी जारी है। तो बुद्ध पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब होता है धारण करना। यदि आप बुद्ध की शिक्षाओं को या उनके अनुभव को धारण करते हो और उस पर चलते हो, तो ही आप सच मायने में बुद्ध के अनुयायी मान सकते हैं, सच मायने में आप बुद्ध के अनुयायी हो सकते हैं। नहीं तो आप पाखंडी हो। मैं कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है या बुद्ध के बारे में कुछ ऐसी बात बोलता है और उसको अपने अंदर या अंदर उतारने की बात नहीं कर पाता है या नहीं करता है, या तो फिर वो पाखंड कर रहा है, वो धर्म पर नहीं चल रहा है। धम्म, बुद्ध का धम्म एक रेगुलर है, प्रयत्न का है, प्रैक्टिस का है, अनुभव का है, मानने का नहीं है। मानना तो पाखंड।